राधा कृष्ण प्रेम का अनंत महासागर जो समय से परे है। एक से दो और दो से फिर एक, प्रेम की दिव्य उत्पत्ति। कहते हैं कि जब सृष्टि नहीं थी, केवल शून्य था, तब उस निर्वात में एक दिव्य ऊर्जा थी। वह प्रेम था। वही प्रेम प्रकाश बना और उस प्रकाश से दो तरंगे निकली, एक राधा एक कृष्ण। दो शरीर पर एक ही चेतना। इसलिए जब वे दैहिक रूप में पृथ्वी पर आए तो सारा ब्रह्मांड जैसे प्रतीक्षा कर रहा था कि प्रेम का असली अर्थ मानवता समझे। बरसाने की पवित्र हवाओं में राधा ने आंखें खोली। उस क्षण पेड़ों पर फूल खिल उठे। नंदगांव में कृष्ण जन्मे और देवताओं ने भी अपने वाद्य बजाए, क्योंकि ईश्वर स्वयं धरती पर अवतरित हुए थे। बालपन जहां मासूम शरारतों में छिपा था अनंत प्रेम। राधा और कृष्ण बचपन में भले ही अलग गांवों में रहते थे, पर उनके मन में एक अधूरी सी खोज थी। राधा अक्सर सोचती, मैं किसे ढूंढती रहती हूं। कृष्ण बांसुरी लेकर यमुना तट पर जाते तो लगता जैसे किसी अनदेखे स्वर को पुकार रहे हों। वह स्वर राधा थी। कभी कभी उनके मन में आनंद की लहर उठती और वे बिना कारण मुस्कुराने लगते। कभी शांत होकर गहन सोच में खो जाते। यही आत्मिक खिंचाव उन्हें एक दिन मिलन के मार्ग तक ले गया। पहला मिलन सृष्टि का सबसे सुंदर क्षण। एक सुबह यमुना के किनारे मंद हवा चल रही थी। कच्ची मिट्टी की खुशबू कृष्ण के पैरों को छू रही थी। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। ऐसा राग जो किसी के लिए नहीं, केवल एक के लिए था। धरती भी उस धुन में झूम रही थी। तालाब के कमल हल्के हल्के हिलने लगे। मोर अपने पंख फैलाकर मौन हो गए। पेड़ों की पत्तियां थरथराई, जैसे कह रही हूं, वह आ रही है। और तभी राधा प्रकट हुई। उनके कदम धीमे थे, पर भीतर भावों का तूफान था। उनकी आंखें खोज रही थीं, ऐसी चीज जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था, पर फिर भी पहचानती थीं। जब पहली बार उनकी नजरें मिली, वह क्षण केवल मिलन नहीं, दो ब्रह्मांडों का संगम था। कृष्ण ने मन में कहा, तुम मिल गई। राधा ने मन में कहा, मैं पूरी हुई। सृष्टि उस क्षण खूबसूरत हो गई। मधुर बाल लीलाएं जहां प्रेम हंसता था, खेलता था। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी बंधन में नहीं रहा। वह प्रेम हंसा, दौड़ा, खेला, गोकुल की हर गली में नाचा। नटखट कृष्ण गोपियों का माखन चुराते और राधा मुस्कुराकर कहती, तुम्हें माखन नहीं ध्यान चाहिए। कृष्ण हंसकर कहते, मुझे केवल तुम चाहिए। गोकुल की गोपियां इस प्रेम को देखकर मोहित हो जाती। वह प्रेम बिना ईर्ष्या का था, बिना अधिकार का था, केवल मधुरता का था। नीलकमल जैसी रातें जब राधा कृष्ण एक दूसरे में खो जाते। रातें लंबी थीं, तारों से भरी थीं, और उनमें राधा कृष्ण का माधुर्य बसता था। कृष्ण की बांसुरी से जब राग मेघ यमन वृंदावनी सारंग निकलते, राधा की आत्मा नृत्य कर उठती। कभी वे नाचते, कभी हंसते, कभी घंटों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते। उन्हें शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी। उनकी मौनता में पूरी प्रेम गाथा लिखी थी। रासलीला प्रेम का दिव्यता में बदल जाना। एक रात पूर्णिमा ने अपना चांद पूरी आग में फैला रखा था। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और एक दिव्य राग बजाया।
जिसने हर हृदय का द्वार खोल दिया। राधा और सभी गोपियां भागी चली आईं। फिर शुरू हुई रासलीला, जहां समय रुक गया, प्रकृति दीवानी बन गई। कृष्ण ने अपना रूप अनेक कर लिया, ताकि प्रत्येक गोपी को लगे कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। पर राधा जब आई, कृष्ण ने अपने रूपों को समाप्त किया और केवल एक रूप रखा, जो राधा के लिए था, क्योंकि राधा उनके प्रेम का लक्ष्य नहीं, उनकी आत्मा थी। विछोह जो प्रेम को नष्ट नहीं करता बल्कि शुद्ध बनाता है। जब कृष्ण को मथुरा जाना था, तब वृंदावन उदास हो उठा। हवा भारी थी, पेड़ मौन थे, पक्षी चहचहाना भूल गए। राधा कृष्ण के सामने खड़ी थी, शांत, स्थिर, पर भीतर लहरें उमड़ रही थीं। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, राधा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच्चा प्रेम विदाई नहीं देता, वह हृदय में रह जाता है। कृष्ण मथुरा चले गए, राधा बरसाने लौट गई, और प्रेम और भी दिव्य हो गया। राधा ने कृष्ण को कभी अपने हृदय से अलग नहीं किया। कृष्ण ने राधा को कभी अपनी आत्मा से दूर नहीं किया। अनंत जहां राधा और कृष्ण हमेशा साथ हैं। समय बीत गया, युग बदलते गए, मथुरा, द्वारका, युद्ध सब हुआ, पर कृष्ण के मन में राधा का नाम कभी कम नहीं हुआ। और बरसाने में राधा जब मृदु हवा में कृष्ण का नाम लेती, तो द्वारका में बैठे कृष्ण भी हल्का सा मुस्कुरा उठते, क्योंकि प्रेम दूरी से नहीं टूटता, वह दूरी को भी पवित्र बना देता है। आज भी दुनिया में जहां कृष्ण है, वहां राधा है। जहां भक्ति है, वहां प्रेम है। जहां प्रेम है, वहां राधा कृष्ण है। उनका प्रेम केवल कथा नहीं, एक मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य ईश्वर को पा सकता है।